वेलकम टू स्वाध्याय ऑनलाइन एकेडमी। माई सेल्फ अंकित सांगवान। आज हम बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कवर की थी। देखो, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, इसका क्या सीखना, ये तो हमें आती है। लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आती। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है, वो ये मिस्टेक हमेशा कर देते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक, जिसकी वजह से आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। और आप किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सोल्व करो, लास्ट में तो कैलकुलेशन ही करनी है। और कैलकुलेशन में ये बेसिक रूल्स लगने हैं, बोर्ड मास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर इन सबको मिला के बोर्ड मास लगता है। आज वो भी कवर करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हमने सीखना था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है, आइए शुरू करते हैं। अब ऑपरेशन कैसा है, ऑपरेशन का ध्यान रखना होता है। ऑपरेशन है आज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है या डिवीजन का साइन है तो माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस, दोनों ही केसेस में। ठीक है। और अगर कोई एक नंबर प्लस है दूसरा माइनस है, या फर्स्ट नंबर माइनस है दूसरा प्लस है, तो क्या बन जाता है, माइनस। दोनों ही केस में, मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो। और या फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो, या यहाँ माइनस दूसरा प्लस हो, आंसर हमेशा नेगेटिव। नहीं समझ में आया सर, देखिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। -1/2 मल्टीप्लाई 3/2। फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है, अगर कोई फ्रैक्शन किसी से कट रही है तो इसमें काट सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। कब, तब साइन मल्टीप्लिकेशन का हो तब कटिंग करनी है। तो अब मल्टीप्लिकेशन है, कट कर सकते हैं, लेकिन कोई नंबर किसी से कट नहीं रहा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नीचे नीचे वाला नहीं काटना, ऊपर वाले से नीचे वाला कट कर सकते हो क्रॉसिंग में। इससे ये काट सकते हैं, इससे ये काट सकते हैं, इससे ये कट कर सकते हैं, इससे ये कट कर सकते हैं, लेकिन नीचे नीचे वाले एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें सिंप्लीफिकेशन पहले से ही है, कोई किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये प्लस में है, ये माइनस में, आंसर कैसा आएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का। ठीक है। अब ऊपर वाले नंबर्स के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 3 3, 2 into 2 4, साइन माइनस का। क्यों, क्योंकि एक नंबर प्लस है या माइनस है तो मल्टीप्लिकेशन में आंसर माइनस में आता है। ठीक है। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कितने डिजिट्स है, 3, कोई इशू नहीं है। कितने भी डिजिट्स हो कोई डरने वाली बात नहीं है, कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई से करो और ये नंबर ऐड कर दो। 5 2 10 और 2 12, तो ये आएगा -12/5 मल्टीप्लाई 2 1 2 और 3 5, 5/2 मल्टीप्लाई -1/2। अब चाहो तो अभी कटिंग कर सकते हैं या फिर आंसर आने के बाद उस फ्रैक्शन की कटिंग कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी कटिंग करने से क्या होता है, क्वेश्चन इजी हो जाता है, और बाद में कटिंग करने से मतलब दिक्कत आती है, यहाँ नंबर बड़े आ जाते हैं, इस वजह से कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अब जो जिससे कटिंग हो रही है वो कर दो। 2 1 2, 2 6 12, 5 1 5, 5 1 5। अब फर्दर कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है, यहां स्टॉप कर दो। साइन चेक करने हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। कब, जब ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो। अब ये प्लस बन गए दोनों, लेकिन मल्टीप्लाई किससे हो रही है, माइनस से, तो प्लस माइनस आंसर कैसा आएगा, माइनस। 6 1 6 into 1 6, 1 1 1 into 2 2।
अब हम देख रहे हैं कि ये फिर कट सकता है, फर्दर कटिंग पॉसिबल है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अगर आपकी यहाँ कटिंग नहीं याद रह पाती जैसे कि अब हुआ, तो बाद में यही आंसर आना है, बाद में चेक कर लो कि कटिंग पॉसिबल है या नहीं, तब काट के दिखा दो। आंसर वही लिखना है जो सिंपल से सिंपल बन सकता है कटिंग के बाद, तब आंसर आपका ठीक माना जाएगा, जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे किसी भी आंसर को। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया, -3। अब एक डिवीजन वाला क्वेश्चन देखो, -3/2 डिवाइडेड बाय 1:3/2। अब देखो सबसे पहले तो डिवीजन का बनाते हैं मल्टीप्लाई। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 1 जा 2 और 3 5/2। अब इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, और जैसे ही ये मल्टीप्लाई में चेंज होगी तो क्या चेंज आएगा, जो इसके सामने वाले डिजिट है उसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब उसको उल्ट दो, उल्टा करके लिख दो 2/5। अब कटिंग पॉसिबल है सर, है किससे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है। ये नंबर प्लस में है, ये माइनस में है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो आंसर माइनस, तो -3/5। अब अगर कहीं पे आपको ऐसी कभी क्वेश्चन करते करते ऐसी स्टेज आ जाती है जहां आपको पता नहीं चलता कि सर जब नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो उल्टा करते हैं, कई बार याद नहीं रहता। देखिए कैसे, अगर ये लिखा है 3/5 और अपॉन 2, ऐसी सिचुएशन आ जाती है बच्चों के पास, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या करना है। कई तो बच्चे यूं कर देंगे 3/5 × 1/2, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हुए इसके ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। ठीक है, और अगर कई बार यहाँ 4 हो तो वो क्या करते हैं, इस 2 से इस 4 को कट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अभी इसको इससे कट नहीं कर सकते, यही केस लेके चलते हैं कि यहाँ 4 है और नीचे 2 है। ये केस कैसा है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करके लिखना चाहूं तो ये यही बन रहा है कि 3/4 को किससे डिवाइड किया जा रहा है, 2 से। यही बात यहाँ है, बस हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसे सॉल्व करना अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। डिवीजन की तो बन जाती है मल्टीप्लाई, और ये अगली वाली डिजिट उल्टी हो जाती है। जिस डिजिट के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं हमेशा। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगते हैं 1/2। जैसा कि अब हम देख पा रहे हैं ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो यहाँ हमने क्या किया था, कई बच्चों ने इसको कट कर दिया, जो कि गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि जब ये उल्टा होके ऊपर जाएगा तो ये 1/2 बनेगा, और अब 2 इसको काट नहीं सकता क्योंकि दोनों नीचे हैं। मैंने बोला था ऊपर वाला नीचे को काट सकता है, नीचे वाला ऊपर को काट सकता है, लेकिन सेम नीचे नीचे नहीं कट हो सकता और ऊपर ऊपर कट नहीं हो सकता। अब इसका आंसर आएगा 3/8। अभी हमने क्या सीखा कि सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थी, पहले क्या सीखा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब क्या होगा कि ये सारे मिक्स होके आ जाते हैं और एक क्वेश्चन बनता है जिसमें आता है सिंप्लीफिकेशन। ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल एंट्रेंस में भी पूछा जाता है एक क्वेश्चन, या थोड़े बड़े कोई कंपटीशन हो जो थोड़े इजी लेवल का होता है उसमें भी पूछा जाता है, ओलंपियाड में भी पूछा जाता है, लेकिन वो स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे नंबर मिक्सअप कर दिए जाते हैं और उनके बीच में ब्रैकेट्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिविजन सभी तरह के साइन लगा दिए जाते हैं, और फ्रैक्शन वाले भी नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, सारे नंबर मिक्स करके दे देते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब हमने सिंप्लीफिकेशन सीख लिया है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। उससे पहले हमें एक कंसेप्ट और सीखना है जिसका नाम है बोर्ड मास। आप सुनते आ रहे होंगे, आज हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे। वो कहाँ काम आता है, फेसबुक पे हम देखते हैं कि कुछ इलॉजिकल से क्वेश्चन आते हैं, उनमें बोर्ड मास लगता है। अगर हम उनको बोर्ड मास लगा के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हमेशा एक्यूरेट आएगा।
देखिए बोर्ड मास है क्या, देखिए अब हम सीखेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रैकेट्स को। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ब्रैकेट कितनी तरह की होती है, 3 तरह की, तीनों तरह की ब्रैकेट्स मैंने बनाई हुई है। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ। ऑफ अगर वर्ड लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। जब हमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से पहले करनी हो तब वहां ऑफ लिखा मिलेगा, उस टाइम पे ऑफ का मतलब समझना है मल्टीप्लीकेशन। अगर ऑफ नहीं लिखा हुआ, रूट्स है या उसकी कोई पावर है, तो पहले वो पावर सोल्व होगी या फिर रूट सोल्व होगा। रूट पावर सभी आपको समझ नहीं आएगा, ये थोड़ी बड़ी क्लासेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑफ का मतलब समझना अभी आपको कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद आता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और जो जो साइन आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना है। ये नहीं करना कि पहले एडिशन वालों को इकट्ठे करो, फिर माइनस वालों को और फिर माइनस करो, नहीं। कई बार 1-2 बार ऐसे केसेस आते हैं जब इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम तो ठीक निकलेगा, लेकिन 1-2 केसेस में गलत हो जाता है। इसलिए आपको पहले डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचे सिर्फ क्वेश्चन के अंदर, उस टाइम पे क्या करना है, लेफ्ट साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करो, यानी कि आपके उल्टे हाथ से स्टार्ट करो और चलते जाओ। जो जो ऑपरेशन आ रहे बीच में उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करते जाओ। बीच में प्लस आ गई तो प्लस कर दो, फिर माइनस आ गई तो माइनस कर दो, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते जाओ। ये नहीं कि बस पहले प्लस ही होएगा माइनस नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आपको दिख रहे होंगे, आइए सॉल्व करते हैं। ये देखिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन तीनों एक साथ आ गई, तो कौन सा रूल लगेगा, बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, ब्रैकेट तो कोई है ही नहीं। फिर ऑफ या फिर रूट या स्केल सोल्व होता है, वो भी कुछ नहीं है इसमें। फिर आता है डिवीजन, डिवीजन है सर, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। डिवीजन सॉल्व करनी अभी हमने सीखी थी, कैसे सॉल्व करते हैं, 2/9 डिवीजन का बन जाता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करते ही ये डिजिट्स अपोजिट हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा 7/6। अब ये इससे कटता है तो काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। क्या आया अब इसको सोल्व करके, 7 1 जा 7, 9 3 जा 27। इतना पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बचा, 5/6 मल्टीप्लाई 2/9 प्लस जो अभी इसको सोल्व करके आया था 7/27। अब प्लस और मल्टीप्लाई में से पहले क्या सोल्व होगा, मल्टीप्लीकेशन। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5, 3 9 जा 27, और यहाँ क्या था 7/27। एलसीएम क्या आएगा 27। तो अब एलसीएम के बाद क्या आएगा, 5 और 7, 12/27। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। किस केस में मिक्स्ड फ्रैक्शन करते हैं आंसर की, जब न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। लेकिन देखिए अभी भी ये और भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है इसकी, किससे, 3 की टेबल से ऊपर भी कटिंग हो रही है, नीचे भी कटिंग हो रही है, इसलिए अभी आपका आंसर पीछे मैच नहीं करेगा। हमारा आंसर बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, जितना सिंपल में उसको कट करके बनाया जा सकता है। तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, आंसर आएगा 4/9, ना कि 12/27, ठीक है। अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें ब्रैकेट्स का भी यूज हुआ है, तो ब्रैकेट्स वाला भी रूल लगेगा। सबसे पहले सबसे अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो 30 - 20 क्या होगा, 10। बाहर कैसा साइन है, माइनस लगा दिया 35। फिर उसके बाद ये वाली ब्रैकेट है
फिर बड़े वाली ब्रैकेट है और ये है 50 और साथ में है मल्टीप्लाई 2। अब ये वाली ब्रैकेट सोल्व होगी, 35 माइनस 10 कितना होगा 25। आगे माइनस का साइन है लगा दिया, फिर 100 है, फिर दूसरी वाली ब्रैकेट है इंटू 2, आगे चल रहा है 50 प्लस। अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर क्या आंसर आएगा 100 में से 25 माइनस होंगे तो आंसर आएगा 75 इंटू कितना है 2। अब पहले मल्टीप्लिकेशन होगी फिर एडिशन होगी, तो 75 इंटू 2 150 प्लस 50 200 आंसर आ गया। ठीक है, अब एक बहुत थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और फ्रैक्शंस भी होंगी और ब्रैकेट्स भी होगी। देखिए आप क्वेश्चन आपकी बोर्ड की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखने में सिर्फ बड़ा है, सॉल्यूशन इसका बहुत इजी है। जो आपने छोटे छोटे वीडियोस में सीखा है स्टेप बाय स्टेप, बस उसको अप्लाई करना है। आप अप्लाई करते रहिए, आंसर आपके सामने आता जाएगा। प्रोसेस लेंथ है पर बहुत इजी है और मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होंगी। देखिए हमने सीखा है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो इस पूरे क्वेश्चन में एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। देखिए बाकी एज इट इज लिखते रहेंगे जो भी लिखा हुआ है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 5 2 10 और 3 13/2, 3 3 9 और 1 10/3। डिवाइड का साइन लगा दिया। साथ के साथ अच्छा ये होगा कि आप इन फ्रैक्शंस को भी, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को भी सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते रहो। 4 1 4 और 3 7/4। इससे थोड़ा क्वेश्चन की लेंथ छोटी हो जाएगी, वरना अगले स्टेप में फिर हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। 7 1 7 और 8 8/7 मल्टीप्लाई माइनस 8/3 माइनस। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, -7/2 डिवाइडेड बाय 4 3 12 और 2 14/4। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट को, ये एज इट इज। इसका एलसीएम आएगा 6। अब कई बच्चों को एलसीएम नहीं लेना आगा। अब कई बोलेंगे सर छोटे नंबर्स का तो आता है लेकिन बड़े नंबर्स का नहीं आता। वो भी सिखाएंगे अगली वीडियोस में, सारी चीजें सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। 2 3 6 13 3 39, माइनस का साइन साथ रखेंगे, प्लस 3 2 6 10 2 20 डिवाइडेड बाय 8/7 मल्टीप्लाई -8/3 माइनस। अब डिवाइड को कैसे सॉल्व करते थे, उसका बना दो मल्टीप्लाई और जो सामने है उसको कर दो उल्टा। कटिंग हो रही है सर। 2 1 2 2 2 4 7 1 7 7 2 14 2 1 2 2 1 2। सभी नंबर्स कट गए। एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो आंसर कैसा आएगा नेगेटिव। तो इसका आंसर आया -1। बाहर भी माइनस, इधर 8/7 मल्टीप्लाई -8/3 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस माइनस। साइन किसका आएगा जो बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करो, 9 और 1 19/6 माइनस का 19/6 ब्रैकेट में। बाहर एक और माइनस है और आगे क्या है 7/4। कई बच्चे अब इसको बस -19/4 कर देंगे और बाहर वाली चीज को नहीं देखेंगे, बाहर भी एक माइनस है। अब ये माइनस और माइनस प्लस बनेगी, लेकिन अभी नहीं करना, पहले इसकी डिवीजन को सॉल्व करना है। अभी भी बोर्ड मास रूल एप्लीकेबल होगा, पहले उसे लगाएंगे। या फिर अभी आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जहां कोई साइन नहीं होता तो वहां मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर ब्रैकेट में सिंगल नंबर है, दो नंबर नहीं है, उनके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, सिंगल नंबर है और बाहर माइनस है, तो ये केस बन जाता है मल्टीप्लिकेशन का। इसका मतलब है जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है।
इसका मतलब है -1 की मल्टीप्लाई हो रही है -19/6 के साथ। तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस। और 1 इंटू 19/6 19/6 डिवाइडेड बाय 8/7 मल्टीप्लाई -8/3। अब ये भी वही सेम केस, मल्टीप्लाई कोई साइन नहीं है और सिंगल नंबर है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस +1। अगर मान लो ये प्लस होता +1 तो क्या होता, माइनस प्लस माइनस। कब, जब बीच में मल्टीप्लीकेशन है। अब कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। यहां तक हमारा क्वेश्चन आ गया। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले डिवीजन सोल्व होगी। डिवीजन को सोल्व करना है, मल्टीप्लाई बना दो और उसका कर दो उल्टा, तो 7/8 बन जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे है और इसकी मल्टीप्लाई इससे है, ये 3 नंबर मल्टीप्लीकेशन में है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगी। कोई नंबर किसी से कट रहा है, जी सर कट रहा है, 8 से 8 कट रहा है। अब कोई कटिंग पॉसिबल है, सर नहीं है। ये 2 नंबर प्लस के हैं तो आंसर प्लस में देंगे। फिर उस प्लस वाले आंसर की मल्टीप्लाई इस माइनस वाले नंबर से होगी, तो प्लस माइनस माइनस होती है। अभी हमने सीखा था मल्टीप्लाई के केस में। तो यहाँ आंसर आएगा माइनस का। 19 7 जा कितना होता है, 7 9 जा 63, 6 7 1 जा 7 और 6 30 133 अपॉन 6 3 जा 18। आंसर आया माइनस का। बाहर क्या है, प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख लो। जब भी कोई 3 नंबर सोल्व करो या 2, उसको ब्रैकेट में लिख लो। उससे क्या फायदा होगा, आपको साइन की गलती कभी नहीं होगी। बाहर क्या है 7/4, इधर क्या है +1। अब देखो ये फिर मल्टीप्लाई वाला केस जैसा हो गया, ब्रैकेट के बाहर प्लस है अंदर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया -133/18। अब प्लस माइनस का केस आ गया। अब हम डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। अगर आपको 3 नंबर का एलसीएम नहीं लेना था तो पहले इन 2 को सोल्व कर लो, फिर जो आंसर आए उसमें ये प्लस कर दो। क्योंकि मैंने बोला था जब सिर्फ प्लस माइनस बच जाए तो इधर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर दो और जो जो आ रहा है उसको सोल्व करते दो। पहले ये 2 नंबर आ रहे हैं, इनको सोल्व कर लो। इनका एलसीएम क्या आएगा, 4 का और 18 का एलसीएम क्या आता है 36। लिखिए एलसीएम, 4 9 जा 36, 9 7 जा 63, 18 2 जा 36, 133 2 जा 266। साइन माइनस का है, लगा दिया, +1। इसको सोल्व करो, ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा, जो बड़ा है। अब इसको माइनस करो, क्या आएगा 6 - 3 3, 6 में से 6 गया 0, बचा 2 2। माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा साइन किसका है, माइनस का। बड़ा नंबर कौन है 266 और उसका साइन है माइनस, अपॉन 36 इंटू नहीं प्लस है तो +1। अब इसका एलसीएम क्या आएगा 36, ये बनेगा 203 प्लस 136 से 136। अब प्लस माइनस आ गई, क्या होगा माइनस, साइन किसका आएगा, जो बड़ा है। बड़ा कौन है 203, तो माइनस, इसमें से इसको माइनस करो। अब 3 में से 6 नहीं जा सकते तो उधर से कैरी लेंगे, उधर पहले ही 0 है तो पहले फिर और आगे से कैरी लेंगे। इसमें से 2 एक कैरी जाएगा, ये 10, 10 में से एक कैरी जाएगा 13, 13 में से 6 जाएंगे तो 7। अब यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गई तो 6। इसको थोड़ा खुला, यहाँ क्या बचा 1, क्योंकि एक कैरी तो हमने ले ली थी यहाँ से, तो अब बचा 1 अपॉन 36। अब इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लिखेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने बताया था कैसे लिखते हैं। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए 167 को 36 से डिवाइड करो। 36 को 5 से करेंगे तो आएगा 180, इससे बड़ा आ गया तो 36 4 जा कितने होते हैं 144, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 4 गया 2, इससे छोटा नंबर आ गया, स्टॉप कर दो। जो कोशेंट आया था वो लिखो, जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर लिखो और जिससे डिवाइड किया था वो
नीचे, और माइनस का साइन था तो माइनस। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, स्टेप बाय स्टेप करना था, बस लेंथी था। जब आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, फिर और भी जल्दी निकलेगा। अब कुछ बच्चों को एलसीएम में प्रॉब्लम आ रही थी, उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में मैं आपको दूंगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। इसके बाद का पोर्शन हम अगली वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।